एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास देश की सेवा करने का संकल्प और जुनून है? अगर हाँ, तो हमारे पास आपके लिए एक आदर्श समाधान है। पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज। पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज लेकर आया है स्नातक के साथ साथ सिविल सेवा की तैयारी। 3 सालों में न सिर्फ आपको ग्रेजुएट किया जाएगा, बल्कि सिविल सर्विसेज की तैयारी भी देश के विख्यात शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स और विषय विशेषज्ञों से करवाई जाएगी, जिससे आपके IAS, IPS बनने का सपना पूरा होगा। 12वीं पास बच्चे जिनको कि स्नातक में एडमिशन लेना है, वे आसानी से इस संस्था से संपर्क करें और उन्हें एक ही कैंपस के नीचे ग्रेजुएशन का कोर्स कराया जाएगा, उसकी डिग्री दी जाएगी और साथ में सिविल सेवा का प्रिपरेशन किया जाएगा। इसका कैरिकुलम बड़े ही कायदे से डिजाइन किया गया है। सिलेबस को इस प्रकार रखा गया है, डेली की दिनचर्या इस प्रकार रखी गई है कि बच्चे फर्स्ट हाफ में स्नातक से जुड़े पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और संध्या काल में बच्चे सिविल सेवा से जुड़े सिलेबस को पढ़ेंगे। जैसे जैसे सेमेस्टर ग्रेजुएशन का बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार सेमेस्टर जो है वो सिविल सेवा का भी बढ़ेगा। 3 वर्ष के बाद आपकी सिविल सेवा की तैयारी कंप्लीट रहेगी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी एक ऐसा परिपक्व इंसान 3 साल के बाद निकलेगा जिसके हाथ में अभी अभी ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है, लेकिन वो किसी भी पीसीएस में क्वालिफाई करने में सक्षम होगा। आपको 12th के बाद ही जो है वो पूरा का पूरा 3 साल का प्रिपरेशन का पीरियड दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब तक आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे तब तक ही आप लोग जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे और 21-22 साल की उम्र में ही आप इतने सशक्त हो जाएंगे कि आप पेपर को जो है वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा तो जो फायदा है वो यहाँ पर यही है कि इसमें आपकी जिंदगी के 3 से 4 साल जो है वो बच जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको एक पूरा टाइम टेबल देंगे, एक पूरी स्ट्रैटेजी देंगे कि किस तरीके से आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज रांची ने एक आदर्श शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया है। एक ही छत के नीचे एजुकेशन, स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक कमरे, सुरक्षा सुविधाएं और शिक्षा के लिए सामग्री, डिजिटल और मॉडर्न क्लासरूम प्रोग्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कैंपस में ही 24 घंटे शिक्षक और मेंटोर हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों के लिए ऐसे कमरे बने हुए हैं जो कि जस्ट लाइक 3 स्टार होटल, पूरी सुविधाएं दी गई है। एक कमरे में 3 बेड है, 3 उनके लिए अलमीरा बनी हुई है, उनको सेपरेट बाथरूम दिया गया है। कमरे की गुणवत्ता सर्वोत्तम रखी गई। तो लॉजिंग के साथ फूडिंग की भी जो व्यवस्था की गई है वो देसी व्यंजनों का इसमें एक अच्छा समावेश किया गया है। बच्चों को रात में रहने पर प्रत्येक दिन 200 ml दूध देने की व्यवस्था की गई है। लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्थाएं इस प्रकार का मिश्रण की गई है कि खाना उनको घरेलू मिले और सुविधा उनको एलिट क्लास की। क्लासरूम एक ऐसा आदर्श वातावरण है, इतना एक उम्दा परिसर बनाया गया है, उसमें डिजिटल बोर्ड लगे गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर की गई है कि बच्चे क्लासरूम में बैठ के लगातार 6 घंटा भी स्टडी करें तो उनको न बैठने में थकान महसूस हो, न बाकी कारणों से थकान महसूस हो। बड़े फ्री होकर के शांत चित्त वातावरण में वे अपनी तैयारियों को रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधा है वो आप एक बार देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पूरे राज्य स्तर पर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा देने वाली कोई भी आवासीय सेंटर आज की तिथि में उपलब्ध नहीं है। रहने की सुविधा, सारे गर्ल्स को सेपरेट रूम मिला है विद सेपरेट बाथरूम, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वार्डन यहाँ के प्रॉपर फैसिलिटी, गार्ड की भी फैसिलिटी। एकेडमी में फैकल्टी दिल्ली से आते हैं और संजय सर जो है हमारे डायरेक्टर, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर है। उनकी क्लास के बारे में मैं क्या बताऊं, वो एक बेस लेवल से स्टार्ट करके हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इतने आसानी और सरल भाषा में बता देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही साइड से मेरा ये जो प्रिपरेशन हो रहा है वो भी पूरा हो जाएगा और अगर मैं अपना 100% दी तो शायद उस साल
मैं एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के रूप में नहीं बल्कि एक सिविल सर्वेंट अधिकारी के रूप में नजर आऊंगी। यहाँ पर मेरा एडमिशन लेने का मेन कारण था ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विस का भी प्रिपरेशन एक साथ हो जाए, जिससे मेरा टाइम का बजट हो। इस तरह की इन्वायरमेंट से ही मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। मेरा बचपन से ही एक ही सपना था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था। जिस कारण जब मैं 12th पास आउट किए तो फिर मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें लिखा हुआ था कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखा, फिर जब मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया तो फिर मेरा फर्स्ट रैंक था। फिर बात करें यहाँ की फैकल्टी की तो यहाँ की फैकल्टी बहुत ही फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है। आप जब चाहें तब उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज के चीफ मेंटर पूर्व डीजी आरपीएफ आईपीएस एस के भगत, चीफ एकेडमिशियन एक्स वाइस चांसलर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी डॉक्टर रमेश कुमार पांडे और पतंजलि आईएएस एकेडमी रांची के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में शिक्षा का बेहतर माहौल दिया जा रहा है। संजय कुमार तिवारी के निर्देशन में 1500 से ज्यादा छात्र सिविल सेवा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इनके द्वारा सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 200 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है। इस कैंपस के मैंने कमरों को देखा, क्लासरूम्स हैं, रेजिडेंट फैसिलिटी हैं। मेरी गुजारिश आपसे होगी, मेक दिस कैंपस, मेक दिस बिल्डिंग अ स्मार्ट बिल्डिंग, क्योंकि आज के जमाने में आप कोई भी चीज स्मार्ट नहीं कर सकते। आई एम ऑलवेज इन द वर्ड स्मार्ट एंड स्मार्ट मिक्स इज डिजिटाइज सेंस। उस पर ध्यान रखें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप चाहे सिविल सर्वेंट बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप किसी भी चीज को आसानी से हासिल कर सकते हैं। मिस्टर तिवारी हैज कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया and we all need to congratulate him. जिनको आईएएस बनना है उनका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस इंस्टीट्यूट में जब +2 के बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन करने के समय ही ये सोच लेता है, अब छोटी सी बात मैं बताऊं कि आईएएस क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को फिर से पढ़ता है बच्चा, और यहाँ तो एनसीईआरटी पढ़ के आएगा। तो मुझे लगता है कि ये संस्था झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खासकर ये ट्राइबल बेल्ट है, और आप देखते होंगे कि इतनी ट्राइबल बेल्ट का पॉपुलेशन रहते हुए भी रिजर्व कैटेगरी के सारे सीट्स जो है राजस्थान ले जाते हैं, 1-2 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो नॉट ओनली ट्राइबल्स, उनसे जो भी झारखंड में रहता है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल कल्चर और उसका ट्रेडिशन से जुड़ा रहता है। तो उन बच्चों के लिए जो एकदम दबे कुचले निचले स्तर के बच्चे हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। जब कोई गांव का बच्चा, एक आदिवासी बच्चा, एक मातो बच्चा, एक गरीब बच्चा जब क्वालिफाई करेगा तो पूरा समाज क्वालिफाई करता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि झारखंड ही नहीं, इसे सटा हुआ छत्तीसगढ़, इसे सटा हुआ बंगाल का ये पुरुलिया और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, और बिहार तो है ही है, उड़ीसा के भी बहुत सारे क्षेत्र आएंगे, राउरकेला से लेकर सारे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आएंगे। और ये संस्था पूरे भारत ही नहीं विश्व में एक अजूबा संस्था होगा, जिसकी एक नई शुरुआत हुई है कि +2 के बाद ही हमें आईएएस की तैयारी कराना है। संजय सर के मार्गदर्शन में ही हमारी संपूर्ण पढ़ाई सिविल सर्विसेज की हुई है। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा या फिर टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, आखिरी मुकाम तक इस संस्थान का काफी अहम योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे संस्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ के माहौल का, यहाँ के अध्ययन अध्यापन का लाभ उठाइए और एक विश्वास रखिए कि हाँ, सिविल सर्विसेज में हमारा चयन हो सकता है। हम एक ऐसे संस्थान में बैठे हैं जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम है। शिक्षा यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान ही नहीं बल्कि संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। कोचिंग प्रोग्राम में इंटरैक्टिव क्लास, ग्रुप डिस्कशन, मॉक टेस्ट, साक्षात्कार और व्यक्तिगत मेंटरशिप शामिल है। छात्रों को पाठ्यक्रम के साथ ही अनुशासन, समय का सदुपयोग, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी किया जाता है। मेरी पूरी फैकल्टी टीम 2 भाग में डिवाइड है। प्रथम जो फैकल्टी टीम है वो स्थानीय स्तर पर है, जो बच्चों को पूरे सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, बाकी चीजों से अवगत कराए। इसके बाद
उसी पाठ्यक्रम के लिए हमारे दिल्ली से टीचर आएंगे, वो स्टूडेंट के बीच में रहेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर के माइंड में क्वेश्चन, आप अपने मेंटोर या अपने टीचर जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने 5 फैकल्टी टीम जो जीएस के लिए होती है, जो 5 शिक्षक दिल्ली में कम से कम 10 वर्ष से पढ़ाए हों और जिनके छत्र छाया में 1000 से अधिक छात्र सफलता अर्जित कर चुके। एजुकेशन की मैंने एक रिसर्च की हुई मेथोडोलॉजी को डेवलप किया है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर एजुकेशन ऑफ ग्रेडेड एंड रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल, 2 टाइप्स ऑफ फैकल्टी ग्रुप। तो मैं आपको बताऊं कि मंथ में 2 डेज बच्चों के लिए इंटरव्यू भी चलेगी, साक्षात्कार की कक्षाएं भी चलेगी। मतलब कोई भी काम आखिरी ईयर के लिए नहीं रखा जाएगा। So are you ready to take the first step towards your dream career? अपनी सिविल सर्विसेज तैयारी में एक नई ऊंचाई छूने के लिए हमारे आवासीय तैयारी कोचिंग प्रोग्राम में शामिल हो। पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे।